यूपी इंतखाब के बीच उन्नाव से लापता दोशीजा का मामला गरमाया। 8 दिसंबर को लापता हुई लड़की की लाश मिली। समाजवादी पार्टी के लीडर के बेटे पर कत्ल का इल्जाम। मुलजिम के साथी की निशानदेही पर मुलजिम की खाली जमीन से लाश बरामद। पुलिस ने अहलखाना की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर लड़की की लाश बरामद। 24 जनवरी को लड़की की मां ने लखनऊ में अखिलेश की गाड़ी के सामने खुदसूजी की कोशिश की थी। लड़की की मां ने एसपी लीडर पर बेटी को अगवा करने का इल्जाम लगाया। उन्नाव मामले पर मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला। खेत में दलित लड़की की दफनाई लाश बरामद होना अफसोसनाक। कसूरवारों के खिलाफ रियासती सरकार सख्त कार्रवाई। जेबीटी भर्ती मामले में सजा पूरी होने के बाद रिहा हुए जेजेपी सदर अजय चौटाला। बेटे और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जताई खुशी। हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे वाकई ज़ेर तामीर सोसाइटी में हादसा। 7वीं मंजिल में तामीरी काम के दौरान गिरा लेंटर। शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुई हदबंदी। 34 से बढ़ाकर 41 की गई वार्डों की तादाद। डीसी आदित्य नेगी ने दी जानकारी। रीट को लेकर राज्यसभा एमपी के रोड़ी लाल मीणा की मुखालफत। एलआईसी बिल्डिंग में देर रात के रोड़ी लाल मीणा ने खत्म किया धरना। मासूमों के इलाज के लिए रांची के रिम्स में अलग से शुरू की गई ओपीडी। 2 शिफ्ट में चलेगी बच्चों की ओपीडी। 2023 असेंबली इंतखाब के लिए सोशल इंजीनियरिंग में जुटे कमलनाथ। 15 फरवरी को भोपाल में होगा पसमानदा तबके का बड़ा इजलास। एमपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर। 12 फरवरी को किसानों के खाते में जमा होगी फसल बीमा की रकम। पहाड़ों पर बर्फबारी से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी ठंड। एमपी के कई इलाकों में बारिश के बाद गिरा दर्जा हरारत। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज खोलने का दिया हुक्म। हालांकि आखिरी फैसला आने तक मजहबी कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का समाज से इंकार। कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा, हाईकोर्ट ही मामले पर समाअत करे। हाईकोर्ट की समाअत पर हमारी नजर। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अहम अहकामात का मजहबी लिबास की जिद न करें। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब तनाज़े पर अगली समाअत पीर को होगी। 3 रुकनी बेंच मामले की समाअत करेगी। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने रियासत में हर किसी से अमन बरकरार रखने की अपील की। कहा, दोनों ही फरीक मजहबी लिबास नहीं पहनेंगे। यूपी असेंबली इंतखाब में सियासी घमासान तेज। अखिलेश यादव पर ओवैसी का जोरदार हमला। असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा, एसपी मुसलमानों की इतनी हितैषी है कि इंतखाब में 45% मुसलमानों को टिकट काट दी। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमान को कैदी समझते हैं। 2012 में किए वादे अखिलेश ने पूरे नहीं किए। रैली के दौरान बोले ओवैसी, आज का मुसलमान बेदार है। मुसलमानों को किसे वोट करना है उन्हें मालूम। सीएम योगी के एक और बयान पर घमासान। यूपी के मुस्तकबिल को लेकर सीएम योगी के ट्वीट पर हिज़्ब इख्तिलाफ हमलावर। सीएम योगी के बयान पर राहुल गांधी ने बोला हमला। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हमारी यकजहती हमारी ताकत। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, हमारे संग में ताकत है, मुल्क सकाफत का संग। राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर से केरल, गुजरात से मगरबी बंगाल तक भारत अपने सभी रंगों में खूबसूरत। सीएम योगी ने कहा था, आपका एक वोट यूपी का मुस्तकबिल तय करेगा, वरना यूपी को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। संभल में सीएम योगी ने इंतखाबी जलसे को किया खिताब। कहा, डबल इंजन की सरकार से गरीबों तक पहुंचे मंसूबे। सीएम योगी का अखिलेश यादव परिवार का एसपी सरकार नहीं मनाने दी जाती थी। जन्माष्टमी कावड़ यात्रा में डाली जाती थी रुकावट।
सीएम योगी ने कहा, एसपी हुकूमत में कब्रिस्तान की होती हुई तरक्की, बीजेपी ने तीर्थ स्थान की तरक्की की। यूपी के हरदोई में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का इंतखाबी जलसा, कहा सबका विकास, सबका साथ लेने की किसी में ताकत है तो वो बीजेपी में। यूपी के सीतापुर में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब राष्ट्रीय नहीं रह गई, अब ये भारतीय भी नहीं रही। जेपी नड्डा ने कहा, बस भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई कांग्रेस, अकेले बीजेपी है जो कौमी पार्टी है और मुझे फख्र है कि मैं इस पार्टी का कारकुन हूं। कानपुर में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर तंज, का अखिलेश के लिए आईटी मतलब इनकम फ्रॉम टेरर। बीजेपी का अखिलेश और मायावती पर हमला, कहा बुआ ने लगवाया मुजस्समा, बुआ ने देखा नाच, अवाम सब जान रही है इनका झूठा समाजवाद। हिजाब मामले में बोले अनुराग ठाकुर, हिजाब का मुद्दा वोटरों के पोलराइजेशन के लिए उठाया जा रहा है। सीएम योगी से अपर्णा यादव ने की मुलाकात, रस्मी मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर। बदायूं में बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने अवामी जलसे को किया खिताब, योगी सरकार की उसूलियाबियां गिनाते हुए मुखालिफ पार्टियों पर जमकर बोला हमला। श्रावस्ती में बीजेपी प्रबुद्ध इजलास का इनेकाद, एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने इस मौके पर कांग्रेस और एसपी पर जमकर साधा निशाना।